आज तमाम हमारे मीडिया के बंधु जो हैं, भाई बहन, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से अपने ऑफिस में आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वेब पोर्टल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आज का जो हमारा मेन मातूफ और मौजू है वो ये है कि हमारा एक ऑर्डर, शायद इकबाल साहब सेक्रेटरी थे हमारे जम्मू कश्मीर आरडीडी पंचायती राज के, बड़े काबिल तारीन, बड़ी डेडिकेशन से काम करने वाले और बड़ी ऑनेस्ट ऑफिसर शायद इकबाल साहब। उन्होंने ये ऑर्डर किया। ये ऑर्डर नंबर भी इसमें मैं आपको बता सकता हूँ, ऑर्डर की कॉपी भी आपको दे सकता हूँ। और ये ऑर्डर हुआ है 10/1/2024 को। ये ऑर्डर हुआ 9/1/2024 को। पंचायतों की टर्म जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डिसॉल्व हुई और उसी रात को 12 बजे के बाद ये ऑर्डर जो है वो निकलता है कि 6 महीने के लिए जो सेक्शन हमारी 9 है पंचायती राज एक्ट 89 की, उसके तहत ये ऑर्डर निकलता है कि 6 महीने के लिए पंचायतों की जो डीडीओ पावर्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो तैनात किए गए। तमाम वीडियो कि वीडियो साहबान अब जो है देखेंगे पंचायतों को। ये कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी जब भी कोई इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व होता है इलेक्टोरल बॉडी, तो उनकी पावर्स को जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। वो इकबाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उनकी टर्म जो थी वो 6 महीने की थी। 6 महीने के बाद फिर एक ऑर्डर जो है वो आता है, फिर दोबारा से जो है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है। कल रात को 10 तारीख 12 बजे तक में पब्लिक डोमेन में ये ऑर्डर की कॉपी ढूंढता रहा कि हमारे काबिल तारीन इस वक्त जो आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पंचायती राज में बैठे हुए हैं, कि मैं उन जनाबों का ऑर्डर ढूंढता रहा, मुझे कहीं ऑर्डर नहीं मिला। मुझे परेशानी इस बात की हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज 11 तारीख है, आज अगर किसी को बिल निकालना होगा तो वो किस पावर के तहत, किस सेक्शन के तहत वो बिल पे साइन करेगा। मुझे इस चीज की फिक्र है अवाम की। मुझे इन अफिसरों की फिक्र कोई नहीं है। अफिसरों को 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिली है, ड्राइवर मिला है, पीएसओ मिले हैं, बंगला मिला है, टेलीफोन फ्री है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, बाई एयर ट्रेवलिंग करना फ्री है, सेक्रेटरीट श्रीनगर जाए, जम्मू आए। मुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता करने वाले हमारे टैक्स पेयर लोग जो हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उनकी फिक्र वो बेचारे कर रहे हैं। जीएसटी देकर, फलाना ढींगड़ा टैक्स देकर वो उनकी फिक्र कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। चाहे पान खाओ उसमें टैक्स, चाहे जूता लो उसमें टैक्स, चाहे मुर्दे का कपड़ा लो उसका उसमें टैक्स, चाहे खाना खाओ उसमें टैक्स। तो वो अब सांस लेने के लिए टैक्स बाकी रह गया है, बाकी सब पे टैक्स लग चुका है। उनकी मुझे फिक्र नहीं है। वो अवाम हमारी टैक्स दे रही है और अवाम को जो है अवाम का पैसा की वजह से उनको तनख्वाह मिल रही है। उनकी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी चिंता उनके बच्चे करें और वो सरकार, वो टैक्स पेयर जो है वो उनको दे रहे हैं। मेरा इस कंसर्न जो था वो ये था कि मेरी जो गरीब अवाम जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गांव देहात के अंदर रहने वाले लोग हैं, मुझे उनकी चिंता है कि उन लोगों का पैसा आज रिलीज कौन करेगा, उनका माई बाप कौन है। फिर माई बाप आ जाते हैं जो इलेक्टेड लोग होते हैं, हमारे चुने हुए 5 मेंबर पार्लियामेंट, 88 विधायक, वो उनके माई बाप हैं आज की तारीख में। क्योंकि हम तो, हमारी तो पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है, हम तो है नहीं, हम तो आपकी तरह है। कल को मैं भी कैमरा पकड़ सकता हूं, मैं भी आ सकता हूं मीडिया में। अगर कहीं नहीं मेरा कुछ बना तो मैं भी मीडिया में आ सकता हूं। क्योंकि जो आज की तारीख में जिसको नहीं कुछ मिले तो बेचारा, क्या कैमरा तो है ही 10-20 हजार रुपए का, माइक बनाई, एक पोर्टल बनाया तो चले गए फील्ड में। लेकिन मसला ये है कि जो गरीब अवाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अवाम के पास ना तो कैमरा है, ना पावर है, अवाम के पास ना कुछ पीएसओ है, ना अवाम के पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना उनको उसको कोई कुछ चीजें और है। मेरा कहने का कंसर्न सिर्फ ये है कि मैं आपकी वसाकत से ये कहना चाहता हूं, एलजी साहब को डायरेक्ट कंसर्न मेरा एलजी साहब से जुड़ा है कि आपने इतने इतने अच्छे काबिल तारीन ऑफिसर बैठाए हुए हैं जो कि मेंबर पार्लियामेंट की टिकटें मांग रहे थे, मेंबर पार्लियामेंट की टिकटें मांग रहे थे, कह रहे थे हमें एक पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट की टिकट मिल रही है। वो आज बैठे हुए हैं और वो भूल के सब कुछ। तो कल को वही मेंबर पार्लियामेंट बने होते तो जनाब वो तो दिल्ली चले गए होते, वो तो हमें भूल ही गए होते, जम्मू अनंतनाग अनंतनाग और जोरी पुंछ वाली सीट को। तो इसलिए मेरा कंसर्न उनसे जुड़ा हुआ है, अवाम से जुड़ा हुआ मेरा कंसर्न है कि जनाब आला ये गलतियां मत करें। बहुत बड़ी तनख्वाह है आपकी, बहुत बड़ी चेयर है आपकी, आपने बड़े आगे जाना है, चीफ सेक्रेटरी भी बनना है आपने, लेकिन कम से कम हमारे
कम पढ़े लिखे लोगों की भी थोड़ी सी सुन लिया करें कि कम से कम लोगों की, आवाम की बात हम लोग करते हैं। मैंने पर्सनल आपसे कोई नौकरी नहीं मांग ली कभी, मैंने कुछ नहीं मांगना, मैं ओवरेज हो चुका हूँ, मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है, मैंने कोई नौकरी नाकरी नहीं मांग ली, ना अपने लिए अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये है कि हम आपको कुछ दे सकते हैं, हम आपको मशवरा दे रहे हैं, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि फौरी तौर पे आज ये आर्डर निकाला जाए, चाहे आप 3 महीने के लिए निकालें, 4 के लिए निकालें, 2 के लिए निकालें, लेकिन उसके साथ साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करवाई जाए, वोटरों की ट्रांसपोर्टेशन करवाई जाए, वोटरों की जो है माइग्रेशन करवाई जाए, और दूसरा उसके साथ साथ डिलिमिटेशन करवाई जाए। जो पंचायतें 3500, 4000, 2000, 2500 से ऊपर जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को की 2-2 पंचायतें कर दी जाए, ताकि हर एक उस गांव देहात में रहने वाले को उसका हक मिले। हक मिलना चाहिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और आदरणीय वजीर दाखिला अमित शाह साहब और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना जो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पे जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो पनपनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, वो लोगों के काम होने चाहिए। हम उनके सपने को चकनाचूर नहीं होने देंगे, हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब का सपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जो कंसर्न उनका था, अमित शाह साहब का था, उसको हम चकनाचूर नहीं होने देंगे। ये ऑफिसर, ये चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों को जो वार्न करना चाहते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर डिलिमिटेशन करवाएं, और 90 दिन के अंदर अंदर जहां वोटरों की माइग्रेशन और जो है मोबिलाइजेशन करवाएं, और उसके साथ साथ इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर। नहीं तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली तक जो है वो कूच करेगी और गांव गांव में जाएगी कि असलियत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है।